डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या ना हो। लेकिन ये फिजिक्स से और केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से नहीं, मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी से दोनों से टच करता है ये क्वेश्चन। और हर इंसान को आज के कोरोना महामारी के डेट में हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट सवाल ये है, आज हम करते हैं कि पौधा अपना भोजन किस प्रकार से बना सकता है। आप बताइए, पौधा अपना भोजन किस प्रकार से बना सकता है? ये क्वेश्चन है। कितनों को पता है, बता सकते हैं आप लोग? पौधा अपना भोजन किस प्रकार से बना सकता है? फर्स्ट सवाल ये कि पौधा अपना भोजन बना सकता है या नहीं बना सकता है? हाँ, बना सकता है। हाँ, बनाता है, वो निश्चय बनाता है। जिस प्रकार से हम बिना भोजन किए रह नहीं सकते, उसी प्रकार से पौधा बिना भोजन किए रह नहीं सकता। हमें भोजन पकाने के लिए, बनाने के लिए हमें गैस का यूज करना पड़ता है। हमें हर मतलब सब्जी बनाने के लिए हमें हर मसाला का उपयोग करना पड़ता है। हर मतलब कि सब्जी का मतलब उपयोग करना पड़ता है, मतलब कि लाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब पौधा जब अपना भोजन जब बनाते हैं, तो पौधा भोजन किस प्रकार से बनाते हैं इसके हम जानना है। पौधा जब भोजन जब बनाते हैं तो पौधा का जो पत्ता जो होता है, पत्ता जानते हैं ना, पत्ता, कोई भी पत्ता को आप लेकर देख सकते हैं आप। पौधा का जो पत्ता जो होता है उसके ऊपर ऊपरी पर देखिएगा, खर 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 करेगा, हल्का हल्का नीचे तरफ देखिएगा, हाँ उसी तरह खर खर करेगा। तो वही है, पत्ता के ऊपरी और निचली भाग में जो खर खर करता है तो हम उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि पत्ता के ऊपरी और निचली भाग में जो खर खर करता है तो हम उसे क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, आप लोग कहीं भी टच करके आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि पौधा तो अपना भोजन मतलब इस पत्ता ऊपर तो मतलब क्लोरोफिल होता है, लेकिन पत्ता भोजन बनाने के लिए क्या क्या सूर्य की प्रकाश की भी बहुत जरूरी है। जो सूर्य की प्रकाश जैसे हम प्राप्त करते हैं सुबह सुबह, तो सूर्य की प्रकाश के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। जैसे कि सूर्य प्रकाश सुबह सुबह देते हैं, उसमें विटामिन डी उसमें पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर में। तो उसी प्रकार से सूर्य की प्रकाश इसको मतलब क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य की प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की प्रकाश न पड़ने पर भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इनको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है मतलब भोजन बनाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए और दूसरों को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए। जानते हैं ये किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो फर्स्ट सवाल ये है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं CO2, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोग को? रुकिए, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O ये किनकी उपस्थिति में किनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा? ये पहला रिएक्शन करेगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किनकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और नीचे किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आप देखिए, क्लोरोफिल की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहां से लेते हैं? जैसे कि आप देखिए, किसी भी चीज का एक टूसा होता है, समझ रहे? किसी भी पेड़ का, पौधे का एक टूसा होता है, तो उनसे जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो ऑक्सीजन वो
जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और वो अपना भोजन बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं। और फिर भोजन बनाने के बाद फिर वो मतलब खाने के बाद जो है, भोजन करने के बाद फिर उसमें क्या छोड़ते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं। तो अब देखिए ये क्या, CO2 प्लस H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या ग्लूकोज बनाते हैं। किस चीज क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए C6H12 और 6 ये बनाते हैं, प्लस ये क्या बनाते हैं, प्लस ये जल, क्या भाप के रूप में क्या उड़ते हैं, जल H2O, क्या जल, प्लस ये क्या ऊपर क्या देते हैं, प्लस शुद्ध ऑक्सीजन मतलब O2, क्या O2। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए CO2 प्लस H2O ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, जल है। मतलब जल कहाँ डालते हैं, पौधों के पेड़ के नीचे, ताकि वो अपना मतलब भोजन बनाने में काम आ सके। तो पौधे का अगर उसको पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, अगर उसको जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो पौधा अपने आप पत्ता उसका पीला हो जाएगा और अपने आप मतलब भोजन नहीं बना पाएगा, वो भोजन नहीं कर पाएगा और पत्ता अपने आप, वो पेड़ पौधे जो भी कुछ भी हो वो अपने आप मर जाएंगे। तो आज इसके बारे में हम ये पढ़े। और देखिए पेड़ पौधे, मान लीजिए पेड़ पौधे ये क्या होते हैं, कार्बन ये H2O जल देते हैं, जल देने के बाद ये क्या आपका है, ग्लूकोज है। अब बात ये है कि क्या पौधा क्या चीज खाता है, तो क्या देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या हम लोग डेली खा सकते हैं, खाते हैं डेली, डेली हम नहीं खाते हैं। और ग्लूकोज जो है देखिए ग्लूकोज जो है क्या पेड़ पौधा खाता है, हाँ पेड़ पौधा जो भोजन जो बनाते हैं वो हमेशा ग्लूकोज ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, वो हमेशा ग्लूकोज खाते हैं और बस पानी H2O जल, और जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं शुद्ध ऑक्सीजन, तो ये शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो हम लोग के लिए है। इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधा लगाने की बहुत जरूरत है। अब देखिए अब आगे चलते हैं, अब हम लोग कि पेड़ पौधों की बात की हमने। पेड़ पौधा सरकार क्यों लगाता है, सरकार जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए। आप देखिए वायु में, आप हवा की बात करते हैं, हवा जो होता है उसके अंदर में 79% जो है, मतलब कि 79% जो उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। अब उसमें जो है 20% केवल उसमें शुद्ध ऑक्सीजन पाए जाते हैं और उसमें से 1% कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन गैस वगैरह, जहाँ देखिए कूड़ा कचरा वगैरह कहीं रूट पे मतलब फेंका हुआ मिलेगा, तो 1% जो उसमें क्या है, 1% मीथेन गैस वगैरह है, उसमें बहुत प्रकार की गैस इसमें 1% में से है, और 20% क्या है, शुद्ध ऑक्सीजन है। तो ये शुद्ध ऑक्सीजन के लिए सरकार देखिएगा कहीं रोड लाइन में, कहीं मतलब पहाड़ पे, कहीं इधर उधर हर जगह जो है ये गाछ वृक्ष का पेड़, मतलब वृक्ष का ये पेड़ का उपयोग क्यों करते हैं, ये हम लोगों के लिए मतलब हमारे शरीर को हानिकारक ना पहुंचाए। तो इसलिए ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या देते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। स्वयं ये अपना खुद का भोजन बनाते हैं और पानी भी पीते हैं, ये समझ रहे हैं, पानी भी पीते हैं, भोजन बनाते हैं, पानी पीते हैं, और शुद्ध ऑक्सीजन जो देते हैं वो हमें हमारे शरीर के लिए स्वस्थ, मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे फेफड़ों को कोई हानिकारक नहीं पहुंचाते हैं। और बात यह है, आज देखिए कोरोना महामारी, अब हम इस पर भी कुछ सवाल हम उत्पन्न करेंगे। देखिए आप लोग सुनिए, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाए ना कि भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधा भोजन क्या करते हैं। अरे पेड़ पौधा भोजन क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, ये ग्लूकोज है। पेड़ पौधा हमेशा ग्लूकोज ही भोजन करते हैं और कुछ नहीं, क्या ग्लूकोज। हमसे ज्यादा विटामिन, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग से ज्यादा विटामिन वाला खाना जो है कौन खाता है, पेड़ पौधा खाना खाता है। इसलिए वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और हम लोग क्या देते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो देते हैं, ये गैस जो क्या, हम लोग जो गैस जो देते हैं ये पौधा ग्रहण करता है, और पौधा जो हम लोगों को जो शुद्ध ऑक्सीजन जो देता है तो वो हम लोग मनुष्य ग्रहण करते हैं। तो आज देखिए कोरोना वायरस, आज लॉकडाउन, मतलब कोरोना वायरस से पूरा देश पूरा दुनिया जूझ रहा है। तो इसीलिए जो है आज के डेट में हर प्रकार की गैस अभी है, मौसम परिवर्तन भी अभी हो रहे हैं, मतलब कि मतलब इससे पहले धूप था, फिर मतलब वर्षा पड़ा अचानक, मतलब बहुत प्रकार की बातें इसमें से आप। और एक बात हम करने वाले हैं, आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से आप लोग समझते रहिए। अगर आपको कहीं, अगर आपको त्रुटि अगर आपको लगे इस चीज़ में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए हम दोनों करीबी हैं और करीबी बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी भी एक आदमी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, नहीं सर्दी खांसी जुकाम हो गया, मतलब उसको और उसको बुखार भी उसको मान लीजिए, मतलब जैसे कि कोरोना का लक्षण जो बताया गया है। तो ये आज से पहले भी ये परंपरा था, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये जो भी है केवल हम इसको डिटेल्स में कुछ कर नहीं सकते हैं। अब कोरोना बीमारी क्या है नहीं यहाँ है तो वो तो हम लोग जानते कोरोना है, लेकिन हम लोग 2 गज की दूरी जो है हमेशा बना करके रखना है। इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति को यहाँ पर सर्दी हो गया सर्दी यहाँ पर, अब दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और ये व्यक्ति जो है यहाँ से इस चीज को जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति को जुकाम हो गया, इस व्यक्ति को जो जुकाम जो हुआ है, इस व्यक्ति यहाँ से पता है क्या किया इसने ऑक्सीजन लिया यहाँ से और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो उपलब्ध जो हुआ तो ये सर्दी खांसी यहाँ बुना हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार की छोटी मतलब पार्टिकल्स यहाँ पर जमे हुए हैं, कण जमे हुए हैं, समझ रहे हैं ना, जिसको बोलते कीटाणु, कई प्रकार कीटाणु यहाँ पर है इसके सर्दी का जुकाम जो हुए हैं। तो ये जुकाम के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलते हैं इनके साथ साथ जो पता है क्या कीटाणु भी निकलते हैं और कीटाणु जो इनके साथ साथ जो निकलते हैं तो ये पगला जो है बगल में जो उनके जो बैठा हुआ है ये पगला इसी का कार्बन डाइऑक्साइड को इसने ग्रहण कर लेता है। अब ग्रहण जो कर लिया तो अब इसने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसी गैस को जो इसने जो ले लिया, इसने गैस को लेने के बाद क्या किया इसने पता है आपको, इसने गैस ले लिया, फिर इसने जो है फिर रिएक्शन करके डाइकार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निर्माण किया, मतलब उसको बनाया, उसको आगे बढ़ाया उसको, फिर इसके बाद जो है इसको बनाया और ये कीटाणु जो है यहाँ पर रह जाता है, मतलब उसके बनास के अंदर रहता है और धीरे धीरे बनास उसका कपकपाने लगता है। अब कपकपाने के बाद जो है धीरे धीरे ये भी सर्दी खांसी का जुकाम का शिकार बन जाता है। इसी प्रकार से फैलती है, इसलिए हर इंसान को 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी बहुत अर्जेंट है और हमेशा रहना चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे ऐसा नहीं है किसी भी इंसान को छोड़ने का नहीं है, लेकिन आप आपस में अपना घर परिवार में से जो है हर इंसान को कोरोना टेस्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं कराएंगे क्या पता इधर उधर, और वैक्सीन जो है हर इंसान को लगाना चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कोरोना तो है लेकिन ये सर्दी खांसी जुकाम से ये बचने का ये तरीका मैंने बताया। आप लोगों को कैसा, आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।